अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है केयरफुल ट्रेक और आप देख रहे हैं केयरफुल ट्रेक फैक्ट्स 360। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ना सभी मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी सआदत है। कुरान हम सब के दिलों के बहुत करीब है और हम इसकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर इस इज्जत के अंदर इजाफा करने के लिए आज मैं आपको कुरान मजीद के कुछ ऐसे जिंदा मौजज़ात बताऊंगा जो कि इस बात को साबित कर देंगे कि कुरान एक जिंदा किताब है। आइंस्टाइन के बारे में सबको पता होगा। आइंस्टाइन ने 1917 के अंदर एक इक्वेशन दी थी, E = mc²। इस इक्वेशन के मुताबिक हमारा यूनिवर्स हर वक्त फैल रहा है। डार्विन की दी गई बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक भी हमारा यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ और उसी एक्सप्लोजन की फोर्स की वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इस चीज को हमारा कुरान बहुत अच्छे तरीके से बयान करता है। कुरान की चैप्टर 51 वर्स 47 के अंदर आता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। जिस चीज की कसम अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले खाई, उस चीज से 100 साल पहले तक कोई भी वाकिफ नहीं था। आज के जदीद दौर के अंदर हर शख्स ने ब्लैक होल का नाम लाजमी सुना होगा। आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने एक थ्योरी पेश की जिसके दो हिस्से हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें टाइम डायलेशन के बारे में बताती है। टाइम डायलेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी चीज की रफ्तार टाइम के ऊपर असर डालती है। फर्ज करें कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस गाड़ी की रफ्तार अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो आपके लिए टाइम आहिस्ता गुजरेगा उनके मुकाबले में जो उस गाड़ी के अंदर नहीं बैठे। इसी तरह ग्रेविटी भी टाइम के ऊपर असर डालती है। ग्रेविटी वो फोर्स है जो एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाती है। जो चीज जितनी बड़ी होगी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। यही वजह है कि अगर आप अपना वजन चांद के ऊपर करेंगे तो दुनिया के मुकाबले में आपका वजन चांद के ऊपर थोड़ा होगा। ग्रेविटी ना सिर्फ फिजिकल बल्कि और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर असर डालती है, जैसे कि हीट, वेव और लाइट। इस कायनात में बहुत बड़े बड़े सितारे भी मौजूद हैं जो कि हमारे सूरज से हजारों गुना ज्यादा बड़े हैं। और सिर्फ सितारे ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गैस क्लाउड्स और ब्लैक होल। एक ब्लैक होल का साइज हमारे सूरज के मुकाबले में 24 से 30 बिलियन गुना तक ज्यादा हो सकता है और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट को भी अपने अंदर समा लेते हैं। और ना सिर्फ लाइट बल्कि ऐसे सितारों को भी अपने अंदर समा लेते हैं जो इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम। तो मुझे सितारों के डूबने की जगहों की कसम। आज से पहले तक हम इस आयत के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे, मगर अब हम इन जगहों को ब्लैक होल कहते हैं। और इसकी तस्दीक के लिए अल्लाह ताला ने एक और आयत के अंदर फरमाया, व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अब इससे हमें ये पता लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद को ना सिर्फ हर लफ्ज़ पे 10 नेकी के लिए पढ़ें बल्कि इसको समझने के लिए पढ़ें। बादल आसमान के अंदर बिना किसी रुकावट के कैसे तैरते हुए नजर आते हैं, जैसे इनका कोई वजन ही नहीं। यही सोच आज से 1400 साल पहले लोगों की भी होनी चाहिए थी। पानी, जो कि हमारी दुनिया का 71% हिस्सा कवर करता है, ये पानी हमारे ओशन, लेक और ग्लेशियर्स के अंदर पाया जाता है। हमारा सूरज, जो कि हमें बहुत सारे फायदे देता है, इसके साथ साथ हमें गर्माइश भी देता है और इसी गर्माइश की वजह से पानी गर्म होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस अमल को इवेपोरेशन कहते हैं। मार्गरेट एन लेमोनी, एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, ने ऑब्जर्वेशन की जैसे जैसे ये वेपर्स हवा में ऊपर जाते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं और ये वेपर्स एक खास बुलंदी पे पहुंचने के बाद मिट्टी और बैक्टीरिया से शामिल होकर छोटे छोटे कतरे बनाते हैं। यही कतरे छोटे और वजन में हल्के होने की वजह से हवा में रह जाते हैं और आपस में एक बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मार्गरेट एनी लिमोनी एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट था। इसने एक ऑब्जर्वेशन और कुछ कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से बादलों की बनावट पर तहकीक की और इसके बारे में अपनी एक किताब स्टोरीज क्लाउड टेल के अंदर लिखा। इस तहकीक का एक पॉइंट बादलों की भारी भरकम वजन के बारे में भी था। एक बादल जिसका डायमीटर या दायरा 1 किलोमीटर तक होता है, उसका वजन 5 लाख किलोग्राम तक हो सकता है। कुरान मजीद इसके बारे में 1400 साल पहले ही बता देता है कि वही है जो तुम्हें दिखाता है बिजली जब चमकती है, खौफ से भी और डर से भी, और वो उतारता है बड़े भारी और बोझल जो बादल हैं। इस आयत के अंदर बादलों के भारी होने की बात की गई, इसको जिसका मतलब भारी है। एक और आयत के अंदर भी बादलों को भारी बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है और वही है जो भेजता है हवाएं बरसात देती हुई। इसकी रहमत के आगे आगे यहाँ तक कि जब वो हवाएं उठा लाती हैं, बड़े बड़े भारी बादल इन बादलों को हाँक देते हैं। एक ऐसी
زمین کی طرف مردہ ہے، بے آب و گیا ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اس سے زمین میں ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے۔ اب اگر قرآن مجید نہ ہوتا یا یہ ریسرچ نہ ہوتی تو ہم اس بات کو کبھی نہ جان پاتے کہ بادل بھاری ہوتے ہیں۔ اس بات سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اسی ہستی نے لکھی ہے جو ہستی بادلوں کو ایسی جگہوں پہ بھیجتا ہے جہاں ویرانہ ہو اور زمین بنجر ہو، تاکہ اس بنجر زمین کو آباد کر سکے اور وہاں پر نئی زندگی کو پروان دے سکے۔ ہاں، وہی ہستی جس نے لاکھوں کلو کے بادلوں کو ہوا میں تیرائے رکھا ہے، بے شک وہی اس کائنات کا اور ہمارا رب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔